दोस्तों राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अयोध्या से आए हुए पीले चावलों का आपको क्या करना है। इन पीले चावलों का हमको क्या उपाय करना है जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। साथ ही हम आज की वीडियो में जानेंगे कि राम ज्योति कैसे जलाएं, इस दिन पूजन कैसे करें, दीपदान कैसे करें और 5 दीपकों का विशेष उपाय। संपूर्ण जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रही। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। दोस्तों 22 जनवरी का यह जो अविस्मरणीय दिन है, बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। 22 तारीख को भगवान राम की पुनर्स्थापना होने जा रही है। 500 वर्ष बाद यह शुभ अवसर आ रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और 84 सेकंड के भीतर ही आखिर क्यों करना होगा राम लल्ला को गर्भगृह में विराजमान। आइए सबसे पहले जान लीजिए कि अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन चुना गया है, जो कि दोपहर 12:29 और 8 से शुरू होगा और 12:30 तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह 84 सेकंड बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। क्यों है शुभ मुहूर्त? क्योंकि इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि पुष्य योग बन रहा है। और यह तीनों ही योग किसी भी शुभ काम को सफल करने के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। और 22 जनवरी को कुरम द्वादशी भी है और द्वादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। दोस्तों 12:29 से लेकर 12:30 तक जो मुहूर्त है वह विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है, क्योंकि सूर्य अवचय अवस्था में है और मंगल और गुरु आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल जो है ऊर्जा, एनर्जी, सफलता, शक्ति इत्यादि का स्वामी होता है और गुरु जो है वह राजपाठ का के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इसी दिन राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह शुभ मुहूर्त, शुभ दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों आइए जानते हैं कि अयोध्या से आए हुए पीले चावलों का आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और आपको भगवान राम के पुनः घर पधारने की खुशी हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखे। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों के घर पर पीले चावल पहुंचाए गए हैं। अब दोस्तों पीले चावल का अगर आपके घर पर एक दाना भी पहुंचा हुआ है, वह भी अयोध्या का, तो भाई आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। साथ ही में दोस्तों जिन जिन लोगों के घर पर यह पीले चावल पहुंचे हुए हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आ रहा है कि भाई हमारे घर पर यह निमंत्रण स्वरूप अयोध्या के पीले चावल आए हैं, तो हम इन पीले चावलों का क्या करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पीले चावल आपके लिए कोई साधारण चावल नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने वाले चावल है। आपके पूरे साल को, आपके पूरे भाग्य को बनाने वाले चावल है। तो इन पीले चावलों को आपको कहां कहां और किस समय रखना है, सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए आपके घर पर जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष महत्व है। और दोस्तों इस बार जो 22 जनवरी पड़ रही है, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सोमवार का दिन पड़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा और बड़ा दिन है। तो दोस्तों गुरुजी से सुनते हैं कि वह इसके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सोमवार भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो दोस्तों ये जो आपके पास पीले चावल आए हुए हैं ना, ऐसा ना हो कि आपके पास ये पीले चावल है और सीधा आप इन्हें अलग अलग जगह पर रख दो। नहीं, ऐसा नहीं होना है। जो आपके घर पर पीले चावल आए हैं, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए उनको आपको अभी कहीं पर नहीं रखना है।
वह जैसे आए हैं उन्हें वैसे के वैसे रखे रहने दो, या एक पुड़िया में बंद करके रख दो, या एक थैली में अच्छे से सुरक्षित कर दो। तो आखिर इनका हमें करना क्या है? तो देखो, सबसे पहली चीज ये है कि जो पीले चावल है, इनको आप जब तक कहीं पर नहीं रख सकते जब तक राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। हम अयोध्या जाकर तो पूजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी के दिन एक साथ सभी लोगों का अयोध्या पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी कारणवश दोस्तों, आप लोगों के घर पर खुद राम भगवान आए हैं इन पीले चावलों के स्वरूप में। तो अब आप अयोध्या तो नहीं जा पाओगे, ज्यादातर लोग राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या नहीं जा पाएंगे, तो वह अपने घर पर ही उस पल को महसूस कर सकते हैं। भगवान राम के आशीर्वाद को घर पर ही ले सकते हैं। किसके द्वारा? इन पीले चावलों से आप लोग भगवान राम के आशीर्वाद को घर पर ही सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो पीले चावल आए हैं उनको पूजा के दिन तक, मतलब 22 जनवरी के दिन तक आपको कहीं नहीं रखना। उन्हें वैसा का वैसा ही रहने देना है। जैसे ही 22 जनवरी का दिन आता है, उस दिन आप लोगों को सबसे पहले इनका पूजन करना है। 22 जनवरी के दिन आप लोग जो विशेष रूप से जो पूजन करेंगे, सभी लोग दीप दान करेंगे, दीपक जलाएंगे। वह शाम के समय ही करेंगे। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है वह पूरे दिन में कभी भी अयोध्या राम मंदिर में हो जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके पीले चावल है वह आप लोग किस जगह पर रखोगे जहां पर आप लोग रात्रि में राम भगवान की पूजन करने वाले हैं। जिस तरीके से दीपावली के दिन आप रात्रि में पूजन करते हो, वैसे ही ज्यादातर लोग जो हैं इस दिन, मतलब रात्रि में ही भगवान राम के आने के उत्सव में खुशियां मनाएंगे। और खुशियां मनाएंगे तो उनकी पूजन आराधना भी होगी, उनकी आरती भी गाई जाएगी। तो रात्रि में हम आपको समय भी बता देते हैं कि आपको रात्रि के समय में किस समय यह आरती करनी है। तो देखो, दीपावली की आरती का भी एक समय होता है, एक शुभ समय होता है। पर यहां पर भी आप लोग एक अनुमानित समय सोच सकते हो कि भाई जो रात का समय होगा या शाम के बाद का जो समय होगा, उस समय आप अपने घर में यह वाली पूजन शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में पीले चावल आए हुए हैं तो ठीक है, लगभग 7 बजे के बाद आप कभी भी 22 जनवरी के दिन शाम के समय 7 बजे के बाद कभी भी आप अपनी पूजन शुरू कर सकते हो। ये जो पीले चावल है ना, ये पीले चावलों को पहले आप लोग अपने पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख दोगे। और अब जो आपके घर पर ये चावल आए, जब भी आए हो तो भी उस समय से लेकर भी आप लोगों को यह चावल के दाने हर जगह कहीं नहीं रखने, सिर्फ पूजने वाले स्थान पर रख देने हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास राम भगवान की कोई तस्वीर हो, मूर्ति हो, तो उन्हें आपको अपने सामने रख लेना है जहां पर आप अपने घर में पूजन करने वाले हो। तो अगर भगवान राम जी की, मैया सीता जी, लक्ष्मण जी की कोई मूर्ति या फोटो ना भी हो ना आपके पास, तो ये अयोध्या से आए हुए पीले चावल जो हैं उसमें भगवान राम है और उनका आशीर्वाद इन चावलों में छुपा हुआ है। माता सीता जी का, लक्ष्मण जी का भी आशीर्वाद इनमें छुपा हुआ है। तो दोस्तों, जब मूर्ति ना हो, राम भगवान की तस्वीर ना हो, तो आप बाजार से भी ला सकते हो। अगर नहीं ली सकते तो भी इन्हीं पीले चावलों को आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, क्योंकि राम भगवान का ही स्वरूप भगवान कृष्ण जी है, लड्डू गोपाल तो आपके घर में होंगे ही होंगे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों, आप उन पीले चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को अपने घर में एक राम ज्योति भी तैयार करना है। राम ज्योति, वह ज्योति जो कि एक दीपक हम भगवान राम जी के सामने लगाने वाले हैं, वो एक दीपक जो हम सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जी के लिए लगाने वाले हैं, वह दीपक आप अखंड भी जला सकते हो। अगर आप पूरी रात जलाना चाहते हो तो अखंड बनाना। उसके बाद में दोस्तों, ये तो राम ज्योति हुई, पर इसके अलावा हमें हमारे घर को रोशन करने के लिए भी अलग से 5 दीपक लेने हैं। अब यहां पर 5 दीपक ही क्यों लेने हैं? तो देखो, 5 के अलावा आप 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक भी ले सकते हो। आपको आपके घर को रोशन करना है, बस 5 दीपक लेने हैं। मतलब है कि 5 दीपक एक ऐसा नंबर होता है जो एक शुभ नंबर होता है। एक तरीके से ठीक है, और अगर 5 दीपक भी आप जलाएंगे तो सही रहेगा।
ज्यादातर लोग जो है 5 दीपक ही जलाने वाले हैं। अगर आपका मन ज्यादा जलाने का है तो आप ज्यादा भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको 5 दीपक वाला उपाय यहां पर बता रहे हैं, जो कि 5 जगहों पर यह दीपक जलाना है। ठीक है, तो करना क्या है? रात्रि के समय भगवान के लिए भोग भी तैयार कर लेना, अपने पीले चावल को पूजने वाले स्थान पर रख लेना, वहां पर भगवान को तिलक करना, उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए मतलब एक खुशी जाहिर करना, उनके सामने उनके लिए एक लोटा शुद्ध जल भरकर रखना, उनको जल पिलाना, उनको भोग लगाना है, उनका तिलक करना, उनको चावल समर्पित करना। जो यह आपके पीले चावल है ना, इनको भी आपको रख देना, इन चावल का भी पूजन करना, इनको भी भोग लगाना, क्योंकि आपके लिए तो यह स्वयं भगवान राम है। आप अयोध्या नहीं जा सके तो क्या हुआ, भगवान राम खुद आपके घर इन पीले चावलों के माध्यम से आ गए हैं। आपको इनको भी समर्पित करना है। सारे जो आप घर में जो चीज बनाओगे ना भोग के लिए, वह शुद्ध देसी गाय के दूध से बनाना। बाहर की कोई भी सामग्री भगवान के प्रसाद के लिए मत लाना। बाहर बहुत सारी मिलावटी चीज होती है और भगवान को मिलावटी चीजें नहीं पसंद होती, और हमें अपने घर पर ही कोई भी चीज शुद्ध देसी गाय के दूध से बनाकर भगवान को इस दिन भोग लगा देना है। तो आप लोग चावल की सादा खीर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, आपको एक राम ज्योति आप जला लीजिएगा। उस राम ज्योति को जलाने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि राम ज्योति का दीपक और जो बाकी के 5 दीपक हैं, उनको आप किस चीज के जलाओगे? तो दोस्तों, यहां पर ये जो सभी दीपक हैं, आप मिट्टी के दीपक लोगे। ठीक है, राम ज्योति का तो भाई विशेष रूप से आप मिट्टी का लेना, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का अखंड ले रहे हो तो बड़ा दीपक लेना, और सामान्य ले रहे हो तो मीडियम साइज का एक दीपक लेना, राम ज्योति वाला। इसके साथ में जो 5 दीपक है वह भी आप लोग मिट्टी के ही लेना है। अगर नए किसी कारणवश ना मिले तो पुराने जो दीपक है उनको साफ करके इस्तेमाल में ले लेना। तो ये तो राम ज्योति का हो गया, और 5 हमारे अलग से हो गए। हमारे घर पर रखने के लिए है, 5 अलग अलग जगहों पर रखने के लिए। तो आपको अब करना क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, ये जो सभी दीपक है ये इस स्थान पर भी रखेंगे ना, उस स्थान पर सबसे पहले आपको पहले जमीन पर कुछ रखना पड़ेगा, या जहां पर आप यह दीपक रखने वाले हो पहले वहां पर कुछ रखना पड़ेगा। खाली दीपक हम सीधा जमीन पर नहीं रख सकते हैं, या किसी स्थान पर नहीं रख सकते। तो देखो, आपके पास कुछ ओवन ऑप्शन है, जैसे कि आपके पास अगर कुछ ज्यादा चावल के दाने रखे हुए, पीले चावल का भी अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस पूजन वाले स्थान पर रखे रहने देना। वह भगवान राम का अभी आपके लिए स्वरूप रहेगा। तो आप चाहो तो कुछ पीले चावल के दाने अलग से ले सकते हो, या तो फिर कुछ फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर रख सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर रख सकते हो, या जो गेंदे के फूल की पंखुड़ियों होती है उनको तोड़कर रख सकते हो। तो करना क्या है, जहां जहां भी आप दीपक रखो वहां पर या तो थोड़े से चावल के दाने रख देना, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख देना। उसके बाद उनके ऊपर सभी दीपकों को आप लोग रखना। खाली दीपक ऐसे मत रखना। तो राम ज्योति वाला जो दीपक है, आपके सारे काम हो जाने के बाद वह दीपक जला लेना। वैसे तो पूजन शुरू होने के साथ में ही आप लोग जो है अपने ये सभी दीपक जला लेना, राम ज्योति वाला और 5 दीपक, और राम ज्योति का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देना। इस दीपक को जो एक बार आपने रख दिया, उसको आपको दोबारा से नहीं उठाना है। और राम ज्योति के दीपक के नीचे भी आप या तो कुछ चावल के दाने रखना, या कुछ फूल की पंखुड़ियों को रख देना। तो राम ज्योति वाले दीपक को आप भगवान राम के सामने रख देना। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोग अपने पास में कपूर भी जरूर रखना याद से, क्योंकि हम भगवान राम जी की आरती उतारेंगे, माता सीता जी की आरती उतारेंगे, लक्ष्मण जी की आरती उतारेंगे। तो या तो आप आरती को मोबाइल में लगा लेना, या अपने मुख से कह लेना, और अपनी आरती में अपनी आरती की थाली में कपूर को जरूर रखना। उस कपूर के सहारे से आप भगवान राम जी की पूरे मन से आरती उतारना, और पूरे भाव से आप भगवान राम जी की आरती उतारना। पूरे घर के लोग भी उस आरती में सम्मिलित हो, और जैसे ही आप लोगों की आरती पूर्ण होती है, आप आरती के समय सभी लोगों का तिलक भी जरूर करें।
चावल या अक्षत भी उन्हें जरूर लगाएं। उसके साथ ही में दोस्तों, अब आपकी आरती भी पूरी हो गई है। अब आप 2 मिनट बैठकर अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में आप भगवान से प्रार्थना करो। आपको जो भी चाहिए हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति से जुड़ी हुई, धन संपदा से जुड़ी हुई, आपको वह बोलना है, या जो भी समस्या हो वह भगवान से उसके लिए प्रार्थना करना है कि वह आपके घर में हमेशा शांति ऐसे ही बनाए रखे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद, 2 मिनट की प्रार्थना करने के बाद दोस्तों, अब बारी आती है। ये जो आपने 5 दीपक जलाकर तैयार रखे हुए हैं, इन 5 दीपकों को आपको कहां कहां पर, किस किस जगह पर रखने हैं, ये भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप 5 दीपक रख रहे हैं तो 5 दीपक कहां कहां पर आपको रखना है वह सुनिए। देखिए, 5 दीपक में से जो सबसे पहला वाला जो आपका दीपक होगा, और इन 5 दीपक को आप एक प्लेट में एक साथ जमा कर रखिएगा। ऐसा ना हो एक एक करके आप रख कर आए। एक प्लेट में, थाली में अच्छे से 5 दीपक को जमा करें। साथ ही में आप लोग अपने साथ में फूल या चावल के दाने भी रखिएगा। जहां जहां आप दीपक रखें वहां पर रखते भी जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इन 5 दीपक में से सबसे पहला वाला दीपक होगा, ये भगवान राम जी के सामने रखेंगे। आपके घर में जो भगवान जी विराजित हैं उनके लिए रखेंगे, ठीक है। पहला दीपक आपके घर के मंदिर के लिए ही होगा। राम ज्योति का दीपक लगाएं, और आपके घर के मंदिर का पहला दीपक वह अलग है, ठीक है। सारे दीपक मिट्टी के होंगे। दूसरे दीपक की बात करें तो यह आप लेकर जाओगे अपने घर की रसोई घर में। अपने घर की रसोई घर में अच्छा स्थान देखकर अपने घर की रसोई घर में दूसरा वाला दीपक रख देना। तीसरा दीपक लेकर जाओगे आप अपने घर के, जो आपके घर में तुलसी मैया विराजित है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है उस जगह पर, और उस जगह पर जाकर एक दीपक, तीसरा वाला दीपक आप तुलसी मैया के लिए आप लोगों को रख देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी के 2 दीपक होंगे, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का। ये दीपक आप लोगों को सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मतलब मेन जो गेट होगा ना आपके दरवाजे का, उस दरवाजे पर जाकर एक साइड और दूसरी एक साइड, दोनों साइड एक एक दीपक आप चौथा और 5वां रख देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर। दोस्तों ये 5 दीपक हमने रख दिया है। ये 5 दीपक के अलावा आप ज्यादा भी दीपक बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको 5 दीपक अलग अलग जगह पर रखने के लिए बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों यहां आपका पूजन पूरा हो जाता है, ठीक है। 5 दीपक ओम को रखने के साथ में, इसके साथ में आप आतिशबाजी भी कर सकते हैं। दोस्तों पूरी रात भर ना तो आपको दीपक को कुछ करना है, ना तो उन पीले चावलों को उठाना है, पर अगले दिन जैसे ही सुबह हो जाती है तो उस सुबह पर फिर आप अपने पूज्य पीले चावल को उठाना। जब आपके पास ये पीले चावल आए तो इनका भी आपको कुछ नहीं करना है। जब आपकी पूजन हो जाए, 22 जनवरी के दिन और 23 जनवरी की सुबह हो जाए, तभी सुबह के समय में आप इन चावलों को उठाना, और आपको कहां कहां पर रखना है इन चावलों को। आपको इन चावलों को अपने घर की तिजोरी में रखना, रसोई घर में रखना, भंडार में रखना हो, क्योंकि इन चावलों को आप जिस जगह पर भी रखोगे वह जगह आपकी कभी खाली नहीं होने वाली है। क्योंकि चावल का एक नाम अक्षय भी होता है। तो अक्षय वो चीज होती है जहां पर कभी कोई चीज खाली ही नहीं होती है। तो अक्षत को आप जहां पर रखोगे, इन पीले चावलों को जहां पर रखोगे, हमेशा आपकी उस जगह पर बरकत बनी रहेंगी। तो दोस्तों आपको 22 जनवरी के दिन ये उपाय हर किसी को करना है। जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय सिया राम, जय जय श्री राम।